नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं पैदाइशी चरित्रहीन का फ्रॉड लव। किसी की माँ ही अगर चरित्रहीन हो तो ये तो पक्का है कि उसकी लड़की उससे ज़्यादा चरित्रहीन होगी। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, डीपली नहीं जा सकते, लेकिन आने वाली जो वेब सीरीज़ है उसमें आप देख सकते हैं कि चरित्रहीन का परिचय उसने किस तरह से दिया। जुर्म मौका देखकर बड़ा होता है। आप जुर्म के खिलाफ बोलते हैं तो जुर्म छोटा ही रहेगा या जुर्म दब जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं बोलते हैं तो जुर्म धीरे 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 बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसा कि हमारी कहानी पैदाइशी चरित्रहीन का फ्रॉड लव, इसमें हम आगे देखें, नायिका का भाई आ गया। नायिका के भाई को गाड़ी भी मिल गई, ऑटो फ्री में, मुफ्त में, ब्याज रकम सब नायक दे रहा, लेकिन नायिका सिर्फ और सिर्फ नैन मटक्का कर रही है, कहीं किसी के साथ, कहीं किसी के साथ, कहीं किसी के साथ। नायिका ने अपने नायक को पहले साल में बताया था कि त्रिपाठी जो पुलिस वाला है वो उसके घर पे आता था। जब भी आता था पापा घर पर नहीं रहते थे, यानी सिर्फ मम्मी रहती थी और 4 बच्चे रहते थे। जब त्रिपाठी आता था तो कैसे कपड़े उतारना, कैसे उसको रिझाना, ये सारी चीज़ें नायिका ने अपनी आंखों से देखा है अपनी मम्मी को कि किस तरीके से उसको ट्रीट करती थी। ठीक इसी तरीके से नायिका हर जगह वही एक्सपीरियंस ट्राई कर रही थी। कभी साड़ी ऊपर करके दिखाना, कभी ब्लाउज नीचे करके दिखाना, कभी आंख मारना, जो उसकी मौसी ने सिखाया था। मौसी के साथ तो उसने सेक्स भी किया है, अपनी गुड्डी मौसी जो है नायिका की, उसके साथ तो उसने सेक्स भी किया है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने वाला, लड़की को, नायिका को लड़की हुई, उसके बाद नायिका लड़की को लेके हॉस्पिटल से सीधे गोर में चली गई। उस समय मुरारी पहली बार नायक के घर पे एक रात रुकने आया था। इनका फिर नायक का गांव से लौट कर आती है, और नायिका का जो भाई था कुलदीप संजू से बहुत ज़्यादा ही जोर जबरदस्ती कर रहा था दोस्ती के लिए, जबकि नायक मना करता था कि संजू को दूर रहो, लेकिन कुलदीप कहीं ना कहीं संजू के पास ही पहुंच जाता, जो संजू कहता वही करता। मतलब एक तरह से एक नंबर का दलाल बन गया। विपिन को भी वही लेके आया, संजू को भी वही ट्रीट कर रहा था। उसी समय श्रीवास्तव ने इनको प्लॉट दिलवाया, फिर नायक ने मकान बदला, अब किले गेट पहुंच गया। मुरारी और कुलदीप मोबाइल का काम करने लगे। कुलदीप को धोखाधड़ी के कारण नायक ने 4 बेल्ट मारे। एक लड़की के यहाँ उल्टा सीधा कर रहा था, कुल मिला के किसी लड़की को बेवकूफ़ बना रहा था, और ये नायक को बिल्कुल पसंद नहीं था। नायक ईमानदार आदमी था। इनका और कुलदीप का हर किसी से कहना, चाहे वो गाड़ी वाला हो, चाहे वो किराएदार हो, किसी तरीके से हमारे भाई की शादी करा दो, कुछ दो या मत दो, लेकिन शादी करा दो। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल श्रीवास्तव दे ही रहा था। ये किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते, किसी को भी। बगल वाले से नैन मटक्का करना, लड़ना, बहस करना, बाथरूम की तरफ लड़कों का देखना। जब हम नए मकान में पहुंच गए तो नया मकान फर्स्ट फ्लोर पर था। आप गाड़ी रख के नीचे पोर्च में सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं, 400 से 500 फुट की छत है, और उसके बाद में आपका 1 रूम किचन सेट है। उसके बगल में एक मकान था, वहाँ से कई लड़के इनको देखते थे, और ये ना ब्लाउज ना ब्रा, सिर्फ कपड़े धोती थी। और जब ये कपड़े धोती थी तो 7-8 लड़के कई बार नायक ने इनको देखते हुए कई बार देखे। कई बार लड़ाई हुई, कई बार बहस हुई। इतना नैन मटक्का जिसकी कोई हद नहीं। बेशर्मी की एक लिमिट होती है। नायक सिर्फ बच्चों की वजह से मारना नहीं चाहता था। जैसे तैसे पंचायत हुई, नायक की मम्मी आई, तब वो पर्दा डाला गया रस्सी पे, जिससे कि लड़कों को बाथरूम की तरफ दिखाई ना दे।
कुछ हो या ना हो, लेकिन नायिका साल में 3 से 4 बार जयपुर जरूर जाती थी। इस बार नायक मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सर्वेलेंस के लिए नायक अपनी मम्मी को भेज देता, लेकिन नायिका फिर भी मायके पहुंचकर फोन नहीं करती थी। समय निकलता रहा, नायिका की लड़ाई बढ़ती रही, नायक लड़ते 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 लड़ते, लेकिन एक समय पर सिर्फ एक ही आदमी अपने परिवार से भी लड़े, अपनी बीवी से भी लड़े, समाज से भी लड़े और कहीं ना कहीं बीवी के घर वालों से भी लड़े। एफिशिएंसी तो कम हो ही जाती है। नायक को थोड़ा सा घाटा पड़ा, नायक गोरमी जाता है अपनी दादी के घर पे, जहाँ उसके चाचा चाची रहते थे। गोरमी जाता है तो एक नायिका के जीजा रहते हैं लिलोई में, लिलोई से शादी का निमंत्रण आता है, तो ये शादी में जाते हैं। शादी में जाते हैं तो नायक अपने बड़े साले मोनू को लेके सब कुछ बताता है, शादी से लेकर के अभी तक। वही मुरारी का पहली बार तरीके से मिलना हुआ और वो कहने लगा कि अगर कोई ढंग का व्यापार हो तो हम 1-2 लाख रुपए लगा सकते हैं। नायक कहता है अगर आपको 2 लाख लगाने हैं तो 1 लाख अभी लगाइए और 1 लाख बैंक में रखिए, और 1 लाख लगाने हैं तो 50,000 अभी लगाइए और 50,000 बैंक में रखिए। वहीं नायक शादी से घर आ जाता है, चाचा चाची ज़मीन को लेके, उन्हें ऐसा लगता है कि ज़मीन लेने आया है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो कभी भी ज़मीन के लिए नहीं आया था। वो सिर्फ परिवार को एकत्र करने आया था। लड़का है नायक का, लड़की है। चाचा चाची अगर उसको कुछ ढंग से अच्छा सिखा देते तो आज नायक की ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती, लेकिन नायिका अपने कर्मों से बाज नहीं आई। क्यों? क्योंकि नायिका की माँ ने जो किया था वही नायिका की माँ ने नायिका को सिखाया। किसी भी तरीके से मरना कर दो हस्बैंड का, किसी भी तरीके से चिल्लाओ, रो, मरो, और संबंध तो नायक से बनाना ही नहीं है, नायक के अलावा घर में सभी से बनाना है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, लेकिन नायक के घर पर सभी से संबंध बनाएगी। घर पर चाचा चाची से बहस होना, एक दिन नायिका ने अपना हाथ काट लिया जिससे कि सबको लगे कि नायिका मरना चाहती है, नायिका परेशान है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। चाचा के बहुत छोटे लड़के जो नायक के चाचा थे, उनका एक बीच का लड़का था राम, उससे उनका नैन मटक्का चलना लगा। नायक के सामने नैन मटक्का करते। इनका वापस ग्वालियर भेजना नायक को मजबूरी में लगा, क्योंकि नायक के चाचा ने साफ मना कर दिया था, अब ये हाथ काट रही है, कभी कुछ करेगी कभी कुछ करेगी, यहाँ नहीं रह पाएगी। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन और निकले तो नायिका रात में 10:30 बजे जब नायक काम से नीचे से ऊपर आता है, संबंध बनाने के लिए बोलता है, तो नायक ज़बरदस्ती लड़ाई करने लगती है। इतनी लड़ाई करने लगती है कि मिट्टी का तेल अपने शरीर पर डाल लेती है और आग लगाने की कोशिश करती है। नायक इस समय भावुकता और डर दोनों ही स्थिति में आग नहीं लगने देना चाहता था, क्योंकि नायिका को पता था अगर आग लगेगी तो कोई ना कोई उसको बचा लेगा और बुरा बनेगा सिर्फ नायक। इसलिए नायक ने आग नहीं लगने दी। दरवाज़ा खुला, नायक की चाची आई और मिट्टी का तेल का डब्बा वापस ले गई। उसके बाद में नायिका जाती है, नहाती है और नायक को कहती है संबंध बनाओ। अब क्या घंटा नायक संबंध बनाएगा? क्या घंटा संबंध बनाएगा? नौटंकी तो उसने पूरी कर ली। चाचा चाची को पता चल गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन नायक इनको ग्वालियर भेज देता है और ये वापस उसी घर में रहने आती हैं जहाँ से नायक अलग हुआ था, यानी नायक के मम्मी पापा और नायिका के दोनों तीनों, जहाँ नायिका ने कहा था कि मैं इनको कभी भाई नहीं कहूँगी। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से नायिका की माँ ने इनको समझाया था। जी हाँ दोस्तों, ये नीचता की कहानी है। अब अगर आप नायक की जगह होते तो इस सिचुएशन पे क्या करते? आपसे निवेदन है, वोट जरूर कीजिए कि आप क्या करते। लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे कि आपको नया वीडियो मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।